आज मैं आपको एक प्रसंग सुनाने वाला हूँ और प्रसंग है एक ऐसे रिच पर्सन का, ऐसे इंटेलेक्चुअल में टॉप लेवल पर आने वाले ऐसे व्यक्ति का जो रिच है, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन एथिस्ट है, परमात्मा को नहीं मानता। एथिस्ट तो छोड़िए, वो परमात्मा को गाली देता है। जहाँ परमात्मा का नाम आता है, भक्ति की बात होती है, तभी वो गालियाँ देने लगता है, आँख बबूला हो जाता है। और इसी प्रसंग का जो दूसरा पात्र है वो है एक धर्मपरायण, भक्ति में डूबी हुई, परमात्मा की शक्ति को वो महसूस करती है और सिर्फ परमात्मा की भक्ति में डूबी रहती है। इस प्रसंग में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा आया कि उस शहर में, जैसे कोरोना काल में हमारे यहाँ पर स्थिति हो गई थी, वैसी स्थिति वहाँ पर हो गई। लॉकडाउन लग गया, लोगों के पास राशन नहीं, जो जहाँ है वहाँ ठहर गया। सिर्फ था हेल्प करने के लिए इनके पास तो वो है एक रेडियो स्टेशन। यह रेडियो स्टेशन कॉल के माध्यम से लोगों के यहाँ राशन पहुँचाता है। एक महिला ने, इस महिला ने जिसके पास कोई साधन नहीं था, क्योंकि यह उतनी तो रिच नहीं थी, इसके पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। जब रेडियो स्टेशन पे इसने कॉल लगाया तो इसने कॉल लगाकर कहा कि अगर परमात्मा चाहे और परमात्मा की कृपा हो तो मुझ भक्त पर भी परमात्मा कृपा करेगा और मेरे पास राशन आएगा। क्या मेरे लिए राशन उपलब्ध है? और रेडियो स्टेशन की टीम कहती है कि आई एम सॉरी, राशन आज के लिए समाप्त हुआ। इस सप्ताह राशन हम नहीं पूरा कर पाएंगे। अब हमारे पास में स्टॉक नहीं है राशन देने का। क्या नहीं है? लेकिन महिला फोन रखते समय कहती है कि अगर परमात्मा चाहेगा तो राशन मेरे यहाँ आएगा। और रेडियो स्टेशन वाले मुस्कुराते हैं, स्माइल देते हैं और महिला से उसका एड्रेस पूछ करके और फ़ोन कट कर देते हैं। यह रेडियो सब दूर घूम रहा है और यह रेडियो उस समय पर सुनता है यह एथिस्ट, यह परमात्मा का विरोधी व्यक्ति क्या सुनता है? यह महिला की बात। और ये कहता है इतना भगवान पे विश्वास कि स्टॉक खत्म हो गया है, तब भी यह चिड़चिड़ाता हुआ, गंदी गंदी गालियाँ देता हुआ उस महिला को कि ऐसा भी क्या है, परमात्मा लगा रखा है। और यह इसके मन में एक, देखिए, जो इस प्रकार के इंटेलेक्चुअल होते हैं, यह लोग जो परमात्मा के विरोधी होते हैं, यह लोग जो स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, इस प्रकार के लोग किसी का भी मजाक उड़ाने के लिए, उसकी भक्ति का मजाक उड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तरकीब निकालते रहते हैं। इस दुष्ट परमात्मा विरोधी के मन में भी यह बात आई कि चलो इस महिला का मजाक उड़ाते हैं। और यह जो एड्रेस दिया था उस पर सामग्री भिजवाता है, पूरा राशन भर भरा के, और एक लंबा चौड़ा लेटर भी लिख कर के देता है। और लेटर में लिखता है कि यह जो सामग्री है भगवान ने नहीं भेजी, यह भगवान विरोधी एक शैतान ने भेजी है। और अपना नाम वगैरह लिख के देता है। और भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है होता तो तेरे घर में सामग्री भगवान भेजता, एक भगवान विरोधी शैतान नहीं भेजता। वो स्वयं को शैतान लिखता है और ऐसा लिख के भेजता है। तो यह महिला उसकी जो नंबर थे उस पर कॉल कर लगा के कहती है कि भेजी तो यह सामग्री भगवान नहीं है, और भगवान चाहे तो भगवान विरोधी शैतानों से भी अपने काम करा लेता है। तो इससे क्या आपको सीख मिली कि परमात्मा की भक्ति में वो शक्ति है कि एक ईश्वर विरोधी व्यक्ति भी, और वो भी परमात्मा की डेस्टिनी से बच नहीं सकता। तो ईश्वर किसी भी तरीके से, किसी भी समय, किसी से भी सहायता करवा सकता है, अपने कार्य करवा सकता है, अपने भक्ति की सहायता करवा सकता है। सिर्फ आपको ट्रस्ट करना है, आपका ट्रस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर देखिए कि भगवान विरोधी
ऐसा शैतान व्यक्ति भी, परमात्मा के भक्तों का मजाक उड़ाने वाला शैतान व्यक्ति भी एक विरोधी विचार की जिसे वो मानता है उस महिला की हेल्प कर जाता है। यही इससे सीख मिलती है। मेरे साथियों, आपसे ही कहना चाहता हूँ, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की शक्ति पर ट्रस्ट करें, विश्वास करें और आगे बढ़ते चले जाएं। आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी आएगी नहीं। पॉजिटिव सोचें, परमात्मा पर विश्वास रखें, आगे बढ़ते चले जाएं। आपकी सदा ही जय होगी, विजय होगी। हर